सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गैस पढ़ेंगे डाइथिल ईथर। बोर्ड पेपर में हर एक गैस 5 नंबर की पूछी जाती है, इसलिए आप सभी को बहुत सारी गैसें तैयार करनी है। इसमें ये गैस है हमारी डाइथिल ईथर और इसका सामान्य सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र C2H5O C2H5 होता है तथा इसका IUPAC नाम तथा इसका इसमें हमने बताया था कि इस वाले पूरे पार्ट को एथॉक्सी कर दिया जाएगा, जो ईथर का पार्ट बचता है उसे क्या कह देंगे, एथेन। इसका IUPAC नाम एथॉक्सी, एथेन होता है। रीडिंग है बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि इसमें फर्स्ट रीडिंग है। बनाने की विधि हम आपको 2 बताएंगे, बोर्ड पेपर में हमेशा 2 बनाने की विधियां पूछी जाती हैं। तो पहली बनाने की विधि है प्रयोगशाला विधि, इंग्लिश में बोलते हैं इसे लेबोरेटरी मेथड। प्रयोगशाला में डाइथिल ईथर इथिल एल्कोहल, ये हो गया आपका इथिल एल्कोहल के अधिक और सांद्र H2SO4 को, यानी कि इथिल एल्कोहल की रिएक्शन हमें करानी है सांद्र H2SO4 के साथ, और H2SO4 को हम सभी इस टाइप से भी लिख सकते हैं। क्या लिखा, HSO4, 2 H हो गए तो H2SO4 हो गए। गर्म करेंगे इसे 100 से 110 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, और यहाँ से आपका ये वाटर जो होगा वो क्या हो गया, बाहर, यानी कि H2O क्या हो गया, बाहर। बचा क्या हमारे पास, C2H5HSO4, इसका नाम हो जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को C2H5HSO4, इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया हमें कराना है C2H5OH के साथ, और प्रेजेंस होगा अब 140 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर इसे गर्म करेंगे, तो इसमें से H2SO4 आपका बाहर निकल गया। ये H2SO4 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। H2SO4 बाहर हो गया, बचा क्या हमारे पास, C2H5O C2H5, ये हमारा हो गया डाई एथिल ईथर। सेकेंड हेडिंग है एल्किल हैलाइडों से। एल्किल हैलाइड के 2 पॉइंट हैं। पहले पॉइंट में दिखाएंगे कि सोडियम एथॉक्साइड, तो हम सबको सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला पता होना चाहिए, C2H5ONA, ये हमारा है सोडियम एथॉक्साइड का फार्मूला। प्लस फिर कहता है एथिल आयोडाइड, तो एथिल आयोडाइड का मतलब है C2H5 लिख लें या C2H5, दोनों फार्मूले एथिल आयोडाइड के हैं। इसे क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे। लिखा है सोडियम एथॉक्साइड, ये सोडियम एथॉक्साइड हो गया की क्रिया एथिल आयोडाइड के साथ कराने पर डाई एथिल ईथर बनता है। तो यहाँ से सोडियम आयोडाइड को बाहर निकाला, NaI बाहर हो गया। क्या बचा हमारे पास, C2H5O C2H5, इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। दूसरा है एथिल आयोडाइड, तो यहाँ पर एथिल आयोडाइड के हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, यानी 2 लेंगे, 2C2H5I प्लस शुष्क सिल्वर ऑक्साइड, यानी कि हम लेंगे यहाँ पर Ag2O को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब हम
इसे गर्म करेंगे तो यहाँ से हमारा सिल्वर आयोडाइड क्या हो जाएगा, बाहर। सिल्वर आयोडाइड बाहर हो जाएगा। यहाँ पर 2 Ag भी हैं और हमारे पास 2 I हैं, इसलिए 2 AgI क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। 2 AgI बाहर अगर जोड़ो तो यहाँ पर 2 एथिल हैं, तो C2H5 ये वाला O बचा और यहाँ का एक C2H5 और, तो ये हो गया डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ये डाई एथिल ईथर का डायग्राम है। इसमें देखते हैं ये हमारा बालू ऊष्मक होगा, ये बर्नर है, ये गोल्डबेरी का फ्लास्क होगा, ये आपका थिसिल कीप है, इसको हम बोलते हैं थिसिल कीप। थिसिल कीप जिसमें हम ऊपर से C2H5OH गिराएंगे, ये थर्मामीटर हो गया, ये जल संघनित है, ये डॉक्टर है, ये ग्राही है और ये आपका एक पात्र हो गया। इस पात्र के अंदर किसी भी ग्राही को रख दिया जाता है। देखते हैं इस विधि में एक गोल पेनी का फ्लास्क लेते हैं, लिखा है इस विधि में एक गोल पेनी का फ्लास्क लेते हैं, तो ये हमारा गोल पेनी का फ्लास्क हो गया, ये हमारा गोल पेनी का फ्लास्क हो गया, जिसमें एक थिसिल की, ये हमारी थिसिल की हो गई, तथा थर्मामीटर, ये मेरा थर्मामीटर हो गया, वो जोड़ देते हैं। फ्लास्क को जल संघनित से जोड़ देते हैं, यानी कि इस फ्लास्क को कहाँ से जोड़ देंगे, जल संघनित से जोड़ दिया जाता है, तथा जल संघनित को एक पात्र में रखे ग्राही से जोड़ देते हैं, यानी इस जल संघनित को कहाँ से जोड़ देंगे, ग्राही से जोड़ देंगे। थिसिल की सहायता से C2H5OH को धीरे धीरे गिराते हैं, यानी कि इसकी सहायता से एथिल एल्कोहल धीरे धीरे गिराते हैं, जिससे एथिल एल्कोहल तथा शांत H2SO4 के मिश्रण को, यानी कि इसका C2H5OH और शांत H2SO4 का मिश्रण क्रमशः 2:1 के अनुपात में लेकर, यानी कि ये 2 होगा, ये 1 होगा के अनुपात में लेकर इसके बालू ऊष्मक पर धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे ईथर बर्फ की जल में रखे ग्राही में एकत्रित हो जाता है, यानी कि आपका जो ईथर होगा ये हमारा बर्फ है, इसके अंदर आपका ईथर जो क्या होगा, एकत्रित हो जाता है। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज का पहला पॉइंट है, यह रंगहीन, ज्वलन से विशिष्ट गंध वाला यौगिक होता है, यानी इसमें बहुत खराब सी महक आती है। दूसरा पॉइंट, इसका कप्तान 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला पॉइंट है, यह जल में अल्कली, यानी कि जल में या कम घुलता है। कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय होते हैं, कार्बनिक विलायक मतलब ईथर होगा, कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय होते हैं। इसे सूंघने पर निश्चेतना उत्पन्न होती है, इस निश्चेतना का मतलब हो गया कि बेहोशी उत्पन्न होती है, इसे सूंघने पर बेहोशी उत्पन्न होती है। यह जल से हल्का होता है। नेक्स्ट रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग है इसमें फर्स्ट PCl5 से देखिए रिएक्शन विद PCl5। PCl5 का पूरा नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा डाई एथिल ईथर, ये हमारा डाई एथिल ईथर का फार्मूला हो गया। और इसकी क्या हम कराएंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 के साथ कराएंगे और इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब हम इसे गर्म करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एथिल कितने हैं, 2, तो 2C2H5 लिख लेंगे। एथिल कितने हैं, 2, तो 2C क्या हो जाएगा, 2C2H5 एथिल हो गया। क्लोरीन हमारे पास है 5, यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 क्लोरीन को लेंगे। कितने क्लोरीन ले लिए, 2, हमारे पास यहाँ पे 3 बचे, ये P बचा, O बचा, PO, यहाँ पे 3 Cl3 बचेंगे, Cl3, इसका नाम हो जाएगा फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड, नाम है इसका फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड। नेक्स्ट हेडिंग है जल से अभिक्रिया, रिएक्शन विद वाटर, लिखा है यहाँ पर तन H2SO4 के साथ, यानी कि डाई एथिल ईथर की क्रिया C2H5O C2H5, ये डाई एथिल ईथर हो गया, इसकी क्रिया हम कराएंगे H2O के साथ।
टर्न H2SO4 इसमें प्रेजेंस होगा, टर्न H2SO4 क्या होगा, उपस्थित होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि एथिल हमारे पास दो है, एथिल यहाँ पर भी दो एथिल थे और यहाँ पर भी दो एथिल है, तो 2C2H5 हो जाएगा। दो हाइड्रोजन, दो O है और दो H है, तो OH, इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया, रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे। डाई एथिल ईथर सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। तो यहाँ लिखेंगे डाई एथिल ईथर का फार्मूला और इसकी क्रिया कराएंगे H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ। ऐसे हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन के दो अणु देखते हैं कि यहाँ पर एथिल हमारे पास कितने हैं, दो एथिल कितने हैं, दो, तो 2C2H5, चार तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, लेकिन हमें बनाना है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के लिए इसमें से केवल हम दो हाइड्रोजन को रखेंगे, दो यहीं पे छोड़ देंगे और ये वाला सल्फेट इसमें जोड़ दो, प्लस दो हाइड्रोजन यहाँ पर जो बचे थे वो लिखो और एक ये O, जल आपका बाहर हो गया, इसका नाम क्या हो गया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। दूसरा देखते हैं एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला होता है CH3COCl और रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड, डाई एथिल ईथर एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके एथिल एसीटेट बनाता है। तो सबसे पहले हम सभी को डाई एथिल ईथर का फार्मूला लिखना पड़ेगा, प्लस फिर लिखा है एसिटिल क्लोराइड और एसिटिल क्लोराइड का भी फार्मूला बताया था CH3COCl होता है। इसे क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे और इसमें देखते हैं कि इसमें से एक कंपाउंड और बाहर हो जा रहा है, C2H5Cl, एथिल क्लोराइड इसमें से बाहर होता है, C2H5Cl एथिल क्लोराइड, क्या बचा हमारे पास CH3, ये वाला C डबल O C2H5 एथिल एसीटेट। हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया यानी कि HI से अभिक्रिया रिएक्शन में HI, और यह दो पार्ट में पूछी जाती है, गर्म ठंडी अवस्था में और गर्म अवस्था में, दोनों पार्ट में बोर्ड पेपर में पूछी जाती है और इसलिए कहते हैं कि यह इंपॉर्टेंट गैस है। जब डाईएथिल ईथर प्रयोगशाला, डाईएथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि बोर्ड पेपर में पूछी जाती है कि उसमें रिएक्शन के लिए आपसे पूछा कि इसकी क्रिया HI से कराइए, तो पहली रिएक्शन है ठंडी अवस्था में, लिखेंगे यहाँ पर डाईएथिल ईथर का फार्मूला C2H5O C2H5, डाईएथिल ईथर HI से अभिक्रिया करके प्लस HI हो जाएगी हमारे पास से अभिक्रिया करके एथिल एल्कोहल और एथिल आयोडाइड, ये चीज़ कंपलसरी है बनना, एथिल एल्कोहल और एथिल आयोडाइड जरूर ही बनेगा। यह हो जाएगी ठंडी अवस्था में, ठंडी अवस्था में, ठंडी अवस्था में बनाएंगे देखते हैं कि यहाँ से C2H5I यानी कि एथिल आयोडाइड बाहर हो गया, C2H5I प्लस C2H5 और OH, C2H5OH। दूसरा देखते हैं गर्म अवस्था में, लिखा है यहाँ पर डाईएथिल ईथर, फिर से लिखो C2H5O C2H5, HI से विक्रिया करके एथिल आयोडाइड बनाता है, तो एथिल आयोडाइड इसमें बनाएंगे प्लस HI, यह हो जाएगा गर्म अवस्था में, गर्म अवस्था में जब हम इसकी रिएक्शंस कराएंगे तो यहाँ पर एथिल आयोडाइड के लेंगे हम दो अणु और देखते हैं कि यहाँ पर C2H5 हमारे पास दो है, तो 2C2H5
आई भी हमारे पास दो आई हो गए, ये इथिल आयोडाइड हो गया प्लस H2O वाटर। इसमें भी इथिल आयोडाइड बाहर निकला और इसमें भी इथिल आयोडाइड बाहर निकला। दोनों में फ़र्क बस इतना है कि ऊपर वाले में इथिल एल्कोहल निकलता है और नीचे वाले में जल बाहर निकलता है। उपयोग, पहला पॉइंट है इसमें बेहोशी के लिए, यानी कि किसी को बेहोश करने में। दूसरा पॉइंट है उद्योगों में विलायक, जो इंडस्ट्रियल उद्योग फैक्ट्रियाँ होती हैं उसमें विलायक के रूप में। तीसरा पॉइंट है प्रशीतक, यानी किसी चीज़ को ठंडा करने में उसमें इथिल डाइइथिल ईथर का उपयोग करेंगे। अगला पॉइंट है प्रयोगशाला में विलायक के रूप में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप सभी वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।